जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी खूब बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे और इस समय माता रानी की पूजा अर्चना आराधना भक्ति में लीन होंगे। तो नवरात्र के 9 दिन तो ऐसे ही चुटकी बजाते कब निकल जाते पता ही नहीं चलता, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता भाई। मैं तो बहुत व्यस्त हो जाती हूँ, तो मुझे वीडियो वगैरह बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, प्रॉपर व्लॉग बनाने का बिल्कुल समय नहीं था। तो छोटे छोटे क्लिप्स रखी थी, तो मैंने सोचा कि 9 दिनों की यात्रा आपके साथ साझा कर दिया जाए। तो ये है मंगलवार का, जब नवरात्र का मंगलवार पड़ा था, और ये है उसके बाद अष्टमी प्लस नवमी जिस दिन थी उस दिन। तो मैं अपने घर की पंडिताइन स्वयं हूँ। तो मैं अपने घर की पूजा अर्चना जितना भी होता है, हवन पूजन, ये सब मैं स्वयं करती हूँ। तो मैंने अपने पतिदेव को बैठाया और उसके बाद हवन की सारी विधि सब कुछ तैयारी मैं खुद कर लेती हूँ। और पुस्तक में से देख करके जैसा जो हवन करना होता है वो सब देख के करवा देती हूँ। पति साथ में बैठे होते हैं। हाँ, ये है भाई, ऐसे तो लोग कहते हैं कि गांठ जोड़ के करना चाहिए, पर वो नहीं हो पाता क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है और दोनों लोग एक साइड बैठ जाएंगे। तो सामने माता रानी की चौकी थी, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने कहा कोई नहीं। तो आज सुबह है अब मेरा और मम्मी जी का अष्टमी का व्रत, और सुबह 3 बजे के हम लोग जगे हुए हैं क्योंकि आज कन्या पूजन भी है और उसके पहले मुझे हवन भी समाप्त कर लेना था। तो घर के सारे काम करने के बाद, पूजा और जो मेरा पाठ होता है वो सब करने के बाद, फिर मैंने पतिदेव को मतलब उनको तैयार किया, उनको बोला कि मतलब उठिए, तैयार व्यार होइए। और उसके बाद हम दोनों बैठ गए हवन करने के लिए, और अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति और भावना से। क्योंकि माँ के लिए ना, मुझे लगता है कि माँ को सिर्फ भाव से मतलब होता है, चाहे वो हमारी जगदम्बा हो और चाहे हमारी जन्म देने वाली माता, वो सिर्फ हमारे भाव समझती हैं। और अगर हम वो भाव, वो आदर ही उन्हें नहीं दे पाते हैं ना, तो फिर सब कुछ बेकार है। फिर हम कितने भी ताम झाम कर लें, वो सब दिखावा रह जाता है। तो मैं अपनी पूरी निष्ठा भक्ति श्रद्धा के साथ जो भी करती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता भाई, मुझे कुछ भी नहीं आता। बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरा प्रेम है ये, और माँ उस प्रेम को स्वीकार भी करती हैं, ये मुझे आभास होता है। तो मैंने और मेरे पतिदेव ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हवन किया, और उसके बाद जो है हवन करने के बाद हमें खिलानी थी कन्याएं। तो पर हवन होता ना तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो खुद हवन करते हैं। वैसे मैंने ये हवन वगैरह की विधि अपने मायके में ही सीखी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब से मतलब हम लोगों ने होश संभाला, पंडित जी घर में आते थे और वही सब कुछ करवाते थे। तो बस जैसा भी जो भी रहा, माता रानी को 9 दिन समर्पित किया, प्रेम से भाव से, सुख दुख जो भी कहना सुनना रोना गाना। मैं तो भाई माँ से रो भी लेती हूँ, लड़ भी लेती हूँ, कह भी लेती हूँ हाँ, मतलब और ऐसा ही कनेक्शन होना चाहिए मेरे लिए। वो जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी है, वैसे ही मेरे लिए मेरी माँ है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। तो बस जैसे भी हुआ, मैंने बहुत ही प्रेम से हवन किया। और मैं किताब स्वयं पढ़ती हूँ मंत्रों वाली, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण जो होता है ना, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, और होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए भाई पुस्तक पढ़ करके और उसका उच्चारण करना, ये जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ। और पतिदेव से कहती हूँ कि आप आहुतियाँ डालिए, मैं स्वयं भी डालती हूँ, पर उनसे भी। और उसके बाद हम लोग के जब हवन होने के लगभग रहता है, तो फिर पापा मम्मी बच्चे सब लोग आके, फिर जिसको जितनी 5-5 आहुतियाँ सब लोग बाद में डाल देते हैं। तो पहले मतलब जितनी भी होती है, उसके बाद श्री सूक्त से हवन, जैसे जैसे मैंने अपने घर में अपनी माँ को पंडित जी को करते देखा था, वैसे वैसे मैं प्रयास करती हूँ करने का। अभी तो काफ़ी कुछ मुझे लगता है कि मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जितना होता है, जो भी होता है अच्छा बुरा जो भी समझ में आता है, वो सब उनको समर्पित कर देती हूँ। अब वो मेरी माँ है यार, वो सब उतने ही भाव से वो ज़रूर स्वीकार करती होंगी। तो किसको किसको ऐसा लगता है कि वो माँ बिल्कुल एकदम अपनी वाली माँ है। तो खैर, हवन के बाद फिर हम करेंगे आरती। और बस फटाफट से मैंने आरती करी, क्योंकि कन्याएं आनी शुरू हो गई थी। और आज तो भाई इतनी मतलब कन्याओं की मारा मारी थी ना, एक ही दिन में 4-4 5-5 जगह कन्याओं का वो था। और सभी लोग सोचते हैं कि पहले हमारे यहाँ हो जाए।
हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। तो आज आप सभी को अष्टमी और नवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि के भंडारे भरे रखे। तो आज हमारे यहाँ है कन्या पूजन। तो सब कुछ हो गया है, आज ही हवन भी करना था तो अर्ली मॉर्निंग सब कुछ करना पड़ा। तो ये देखिए हमारा हमारे कपड़े गंदे हो गए। पूजा हो चुका है, ये हवन हो चुका है। हवन में अभी देखिए तो सब कुछ हो गया है, बस कन्याओं का इंतज़ार है। तो हमारी एक देवी माता रानी आ गई हैं, मिष्टी जी, और सब कुछ बन गया है। बस आज कन्याएं लेट हो गई हैं क्योंकि हम लोग भी थोड़ा लेट हो गए। तो कन्याएं सब इधर उधर, कुछ कन्याएं जगी नहीं है क्योंकि आज से शुरू हो गई स्कूलों की छुट्टियां। तो बच्चे आराम से उठे हैं, देर से उठे। तो बस सब कुछ बन चुका है। ये देखिए, ये माता रानी के लिए खीर बन चुकी है और यहाँ पे बन के रखी गई हैं, दबा के रखी गई हैं पूरियाँ कि वो मुलायम रहें। हाँ, ये कन्या उठे कह रहे हैं मम्मी इस लोटे वाले जल से पाँव तो धो ही देंगे। हाँ, सुनिए ना, कुछ है तो बस अब कन्याएं आ जाएं तो बाकी बैठने वगैरह का अरेंजमेंट यहाँ है, लॉबी में है। तो बस उन लोग का वेट कर रहे हैं। शुभी वानिया बुलाने गई हैं। तो चलिए आज मेरे साथ बने रहिए आप लोग भी कन्या पूजन में। तो बस हमारे घर आ गई सभी कन्याएं, पर इस बार ना एक साथ कन्याएं नहीं आ पाई थी। कुछ कन्याएं पहले आई, कुछ कन्याएं बाद में आई। फ़िलहाल जो जैसे आया, कुछ बच्चों को जल्दी थी, एक दो लोगों के यहाँ फंक्शन थे जिनका जाना ज़रूरी था। तो फिर ये हुआ, कोई नहीं, सब माता रानी की मर्ज़ी है। मैंने उसी हिसाब से जिसको जल्दी थी तो 5 बच्चों को एक साथ, कुछ बच्चों का घर भी पहुंचाना पड़ा। जो बहुत छोटे बच्चे थे वो उठे ही नहीं 9 बजे तक। तो और उसके बाद हमारे घर मामा मामी जी आए हुए थे, उनको जाना था। तो ये वो जब तक कि कन्याओं को नहीं दे दिया जाएगा, तब तक भोजन नहीं करा दिया जाएगा, तब तक हम लोग मतलब रसोई जूठी नहीं करते हैं, कोई भी खाएगा नहीं। तो ये वो उनको जाना भी था। तो जो कन्याएं नहीं आई उनको उनके घर तक पहुंचाया गया। जो भी उपहार, गिफ्ट, भोजन, पूड़ी खीर जो भी था वो सब उनके यहाँ पहुंचाया गया। और पता है, मैं नवरात्र में ना मैं खीर पूड़ी ही खिलाती हूँ। मैं वही खिलाती हूँ ना जो बच्चों को पसंद हो। जैसे बहुत से लोग दही जलेबी खिला देते हैं, पर बच्चों को नहीं अच्छा लगता। मेरी बेटियाँ कहीं मन से खा के नहीं आती जहाँ दही जलेबी खाने जाती। तो मुझे लगता है वो खिलाओ जो बच्चे मन से खाएं। तो बच्चों ने मन से खा लिया। और उसके बाद मेरे पतिदेव जी ने बच्चों को जो भी गिफ्ट्स देने थे वो दे करके और उनको दक्षिणा दे के उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और माता रानी प्रसन्न होकर अपने घर गई। हेलो दोस्तों, मंदिर से घर आ गई हूँ और मंदिर अकेले गई थी। बच्चे आज बहुत जगह कन्या भोज के लिए उनको जाना था दोनों को, तो वो लोग वहाँ बिज़ी हैं और पतिदेव जो है वो घर में थे, वो चाय नाश्ता कर रहे थे। तो मैं अकेले ही गई थी। और ये देखिए, ये है हमारी मामी सास जी। तो मामी जी आई हुई हैं, माँ पतिदेव देखिए साउथ इंडियन भी देख रहे हैं। बस अब चल रही हूँ और सबके लिए, पहले अपने लिए चाय बनाऊँगी। अभी मंदिर से आते सबसे पहले मुंह में प्रसाद डाला और पानी पिया, और अब पहले अपने लिए चाय बनाऊँगी क्योंकि गले की बैंड बजी हुई है और इस समय बज रहे हैं 10 बज चुके हैं। तो मैं पहले पानी पीऊँ, बहुत तेज़, मतलब चाय पीऊँ, बहुत तेज़ प्यास लगी हुई है। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं और चाय पीते हैं। तो रात में सारा काम ख़त्म करने के बाद बाइक से मेरे पतिदेव ने मुझे एक बढ़िया सी राइड दिलाई, सारे माताओं के दर्शन करा दिए। तो बहुत खूबसूरत दिन रहा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता दी।